हेलो गाइस, अनिल ए टू जेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्तमान में कौन क्या है 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट और यूज़फुल रहने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक देखिएगा। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आशुतोष दीक्षित। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर वीडियो के अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलें, ताकि ऐसी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने प्यारे भाई बहन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरेंदु प्रकाश। चौथा प्रश्न है, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोद भसीन। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, खादी और ग्रामों उद्योग आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनीत कुमार। ठीक है, विनीत कुमार जो है खादी और ग्रामों उद्योग आयोग के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है। छठा प्रश्न है, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीआईबी बोलते हैं के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीष देसाई। आठवां प्रश्न है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनिवासन के स्वामी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। ठीक है, अजीत डोभाल जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। 10वां प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कल्याण चौबे। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप सभी को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमन के बेरी। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 12वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जिसे लॉ कमीशन बोलते हैं? ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। 14वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संतोष कुमार यादव। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित अग्रवाल। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है और सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोद अग्रवाल को। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक डीजी किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल सिंह। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न है, सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क लगा लीजिए, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना सिंह। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीश शाह। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ITBP बोलते हैं, का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल रजगोत्रा को। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदन चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़ को, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीर शाह को। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 23वां प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक DKM के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनीष पाड़ी को। ये आप सभी को ध्यान रखना है। मनीष नहीं, यहाँ पे मनीषा पाड़ी आएगा। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां प्रश्न है, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेश्वर दयाल। महेश्वर दयाल जो है वो जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरालाल सामरिया। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हितेश कुमार एस मकवाना। ये आप सभी को ध्यान रखना है। सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवास। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रवि सिन्हा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 29वां प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, 30वां प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जया वर्मा सिन्हा। ये आप सभी को ध्यान रखना है, स्टार मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, R माधवन। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज यादव। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 33वां प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुषार मेहता। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण सूद। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वां प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश पाल। ये आप सभी को ध्यान रखना है। राकेश पाल जो है वो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक बने हैं। ठीक है, 36वां प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक भसीन। ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल चौहान। पहले कौन थे? CDS, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CDS बोलते हैं, पहले विपिन रावत जी थे। ये आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखा शर्मा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवनीत कौर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40वां प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BSF बोलते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन अग्रवाल। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन शिंदे। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 42वां प्रश्न है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनूप बनर्जी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 44वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्राम विकास बैंक जिसे नाबार्ड बोलते हैं के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवी साजी। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वां प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समीर वी कामत। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर वेंकटरमणि। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 47वां क्वेश्चन है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सत्यनारायण प्रधान। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 48वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण कुमार मिश्रा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजीव कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50वां प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज पांडे। मनोज पांडे जो है वो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। दोस्तों, आप सभी को एक और इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली बेसिस पे डाले जाते हैं। तो अगर आप लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस की तैयारी मजबूत करना है तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हुई। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको करंट अफेयर की तैयारी और भी मजबूत करना है तो जाके सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर के क्वेश्चन डले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने प्यारे भाई बहन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत,